महादेव पर भी करना और उसके ऊपर एक बार छोड़ देना कि अब मैंने बीमारी तो बता दी है डॉक्टर ने, तकलीफ तो दे दी है डॉक्टर ने, बीमारी बता दी है डॉक्टर ने, अब निवेदन केवल इतना सा स्वीकार कर लीजिए। जब बीमारी डॉक्टर बता दिया है तो अब सबसे बड़ा डॉक्टर एक देव अधिदेव महादेव और विराजमान, एक शंभु और बैठा। और माना भगवान से अपना दोष भी कहना कि माना हम दोषी हैं, कि माना के मैं पतित बहुत हूं, माना हम पतित हैं, माना हम दोषी हैं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु त्रिपुरारी। बस तेरा नाम भी तो पतित पावन है, हम पतित हैं तो तू पतित पावन है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा, अगर मेरे लिए आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा अर्जुन मेरा पति मत तब साधना करने के लिए गया है, आप कह रहे हो कि तब साधना के लिए गया हुआ है। और दुर्योधन ने अगर सेना भेज दी है तो उसमें मैं एक बात तो कहूंगी कि जिसका तप कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? महाराज भगवान कहते क्यों नहीं बचाएगा? शिव महापुराण की कथा में बड़ा सुंदर संवाद एक लिखा है, यदि व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले, मात्र एक क्षण भगवान का यदि वो नाम ले लेता है, कितना क्षण? एक क्षण भगवान का नाम ले लेता है और प्रतिदिन एक क्षण ही नाम ले रहा होता है, तो भी भगवान की दृष्टि से वो दूर नहीं होता, भगवान के वो करीब हो जाता है, दूर नहीं है। थोड़ा सा पानी लेकर जाइएगा और सरल भाषा में समझिए, थोड़ा सा जल लेकर जाइएगा। प्रतिदिन एक भूमि ऐसी देख लेना, ना वहां पर पौधा हो, वहां पर पौधा भी नहीं हो, ना वहां पर घास लग रही हो, ना वहां दूबा लग रही हो, एक जमीन ऐसी देख लो, इतना पानी रोज ले जाकर एक ही जगह पर रोज डालना, प्रतिदिन। ना वहां पर घास हो, ना वहां पौधा हो, ना वहां पर कुछ बीज हो, तुम रोज पानी डालना, अपने आप वहां पर कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा। और प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है भाई, सियोर वाला महाराज बोला है तो प्रैक्टिकल तो करो कि एक जगह ऐसी ढूंढ लो जहां पर मिट्टी में कोई बीज भी नहीं है, कोई पौधा भी नहीं है, कोई दुर्बा भी नहीं, कोई घास भी नहीं। हम तो रोज थोड़ा सा पानी ले जाकर डालो, रोज पानी ले जाकर डालोगे तो वहां कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा अंकुरित हो जाएगा, कुछ निकल ही जाएगा, कुछ एक छोटा सा पौधा निकलेगा जरूर, एक घास निकले, एक दुर्बा निकले, कुछ भी निकले, पर निकलेगा, वो निकलेगा जी, प्राप्त जरूर होगा। उसी तरह आप रोज रोज एक बार अगर परमात्मा को याद कर रहे हो, रोज रोज अगर भगवान को एक बार आप स्मरण कर रहे हो, तो ये पक्का है कि प्रेम का अंकुरित, प्रेम का कोई पौधा और भगवान की करुणा और आशीर्वाद का पौधा प्रकट जरूर हो जाएगा, ये पक्का है। आप उसका स्मरण तो करो। आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो तो वो कहां से प्रकट होगा? आप तो जादू के चक्कर में पड़े हो कि कहीं मेरे को ऊपर ऐसा हो जाए और तुरंत मेरा काम, नहीं नहीं नहीं, उसका
नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का नाम जाप कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का स्मरण कर कर देखिए, तब वो प्रकट तो हो जाएगा। कैसे भी हो, अंकुरित भाग प्रकट हो। करो। द्रौपदी, तुम्हारा पति अगर वन में बैठा हुआ है तो तुम एक काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो, करवा चौथ का व्रत। द्रौपदी ने सबसे पहले करा। जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छीर्ण नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं, क्या मैं उपास छोड़ दूं, क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछती मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूँ। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े, तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा सुन, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है, तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लूं। तो दलिया थूली, वो गेहूं पीसी हुई, तो थूली बना लूं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करे कि थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख अच्छा। अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कहा ला जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गई। ये देख भारी है कि। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूं, चल। अब एक चम्मच तेल ला, हाओ कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाल। प्रेम की वाणी बोलो, समझने वाला जो समझे वो अपने। अब नहीं समझने वाला तो मुंडी घुमाई दे। जो समझ गया होगा वो जानता होगा कि कोट उल्टा हो गया, कोट विपरीत है। माता उमा ने पूछा भगवान महेश से, आप हर जन्म में मुझे मिलो, उसके लिए मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान शिव बोले अये उमा सुन, हस्त नक्षत्र में
जब तृतीया पड़े, तीज पड़े, भादो का महीना में, सुन, उस तीज पर जब तू मेरी आराधना रात्रि भर करे तो मैं तुझे हर बार प्राप्त होता जाऊं। अब दुनिया के लोगों कहते हैं कि पार्वती ने ही हरतालिका तीज का पूजन प्रारंभ करा था। केवल पार्वती ने नहीं, इससे पहले पार्वती माता के जितने अवतार हुए, हर अवतार में, हर जन्म